नमस्कार साथियों, मैं राजेश पालीवाल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर आज अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। यानी जो चर्चा करने वाले हैं हम, वो आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संतों की और उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख संप्रदायों की। सभी को राम राम, राधे राधे। देखिएगा दोस्तों, अपना पहला प्रश्न, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर शब्द आया है कौन सा संप्रदाय, वैष्णव। वैसे वैष्णव को कहा क्या गया, भगवान विष्णु और उसके अवतारों के उपासक। भगवान विष्णु और उसके अवतारों के उपासक क्या कहलाए, वैष्णव कहलाए। और दोस्तों ध्यान रखना, इस वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो संस्थापक है यमुनाचार्य। कौन है दोस्तों, यमुनाचार्य। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आप शंकराचार्य को देख रहे हो ये 10 नामी संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये निम्बार्काचार्य जो है निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक है, जबकि वल्लभाचार्य जो है वो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक है, वल्लभ। तो भारत के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वो यमुनाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों, यमुनाचार्य माने जाते हैं। बिल्कुल, सभी को राम राम। निम्नलिखित में से शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर संप्रदाय विशेष की बात आ रही है और वो कौन सा है, शैव संप्रदाय। इस शैव संप्रदाय के अंदर भगवान शिव की पूजा की जाती है। भारत में कई सारे संप्रदाय शैव प्रचलित है, जैसे लकुलिश संप्रदाय है। इसी लकुलिश संप्रदाय को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय। क्या कहा जाता है, पाशुपत। नाथ संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, शैव में आते हैं। राजस्थान के अंदर शैव संप्रदाय की बात करें तो मोटे तौर पर 2 चीजें याद रखनी। राजस्थान में एक तो कौन सा संप्रदाय है शैव में, पाशुपत, जिसे ही हम लकुलिश संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और एक कौन सा है अपना नाथ। कौन सा है, नाथ। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, निम्बार्क नहीं है, क्योंकि निम्बार्क का कौन सा संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो संस्थापक लकुलिश ऋषि माने जाते हैं। कौन से ऋषि माने जाते हैं, लकुलिश ऋषि माने जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है एकलिंगनाथ जी। और ये एकलिंगनाथ जी कहाँ, कैलाशपुरी उदयपुर। कहाँ दोस्तों, कैलाशपुरी उदयपुर में इसकी प्रधान पीठ मानी जाती है। नाथ संप्रदाय की शाखाओं की बात करें तो 2 शाखाएं हैं, यानी नाग संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। एक है माननाथी और एक है बैरागपथ। इस माननाथी संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो इसके प्रवर्तक मानसिंह है और यहाँ इसकी प्रधान पीठ है महामंदिर। महामंदिर कहाँ, जोधपुर। जबकि बैरागपथ की प्रमुख पीठ है राता डूंगरी पुष्कर। राता डूंगरी पुष्कर। ये चीजें अपन को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो निम्न में से कौन सा संप्रदाय शैव संप्रदाय नहीं है, निम्बार्क। क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। लकुलिश संप्रदाय जिसको पाशुपत संप्रदाय कहा जाता है, जिसके संस्थापक लकुलिश ऋषि थे। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर है, जिसकी जो स्थापना है, जिसकी स्थापना बप्पा रावल ने की थी। वैष्णव शैव संप्रदाय में ही एक नाथ संप्रदाय आता है। इसके संस्थापक नाथ मुनि है, मत्स्य नाथ मुनि है। और नाथ मुनि
ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की? दोस्तों ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय का जो श्री मंदिर है वो श्री मंदिर जालोर में है। कहां पर है? जालोर के अंदर। नाथ संप्रदाय मोटे तौर पर दो शाखाओं में विभक्त है, एक माननाथी और एक बैरागपथ। माननाथी की बात करें तो प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है और बैरागपथ की प्रधान पीठ है राता डूंगरी पुष्कर अजमेर के अंदर। नाथ संप्रदाय की बैराग पंथ नामक पीठ कहां पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों, बैराग पंथ नामक जो पीठ है वो बैराग पंथ नामक पीठ कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। विशेष जगह की बात करें तो ये बैराग पंथ की जो पीठ है ये राता डूंगरी पुष्कर में है। कहां पर है? राता डूंगरी पुष्कर अजमेर में है। बिल्कुल। नेक्स्ट, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों इस गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो इस गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माधवाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं इसके प्रवर्तक? माधवाचार्य। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इस गौड़ीय संप्रदाय के जो वास्तविक संस्थापक है वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गौड़ीय महाप्रभु चैतन्य। गौड़ीय महाप्रभु चैतन्य। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? गौड़ीय महाप्रभु चैतन्य। दोस्तों ध्यान रखना, इस गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ गोविंद देव जी जयपुर है। और जयपुर का कछवाहा जो राजवंश है, जयपुर का कछवाहा राजवंश जो है या आमेर का कछवाहा राजवंश इसका अनुयायी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? इसका अनुयायी माना जाता है। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है? महाप्रभु चैतन्य। राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ है गोविंद देव जी जयपुर। इसके अलावा मदन मोहन करौली भी गौड़ीय संप्रदाय का है। ध्यान रखना बेटा, राजस्थान में मदन मोहन के मंदिर दो है। एक मदन मोहन मंदिर करौली में है और ये जो करौली वाला है ये तो कौन से संप्रदाय का है? गौड़ीय संप्रदाय का। जबकि एक मंदिर है मदन मोहन का कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर में। और ध्यान रखना ये वल्लभ संप्रदाय का है। तो राजस्थान के अंदर मदन मोहन के मंदिर दो है। एक मदन मोहन का मंदिर करौली है जो गौड़ीय संप्रदाय का है, जबकि एक मदन मोहन का जो मंदिर है वो कामा भरतपुर में है जो कौन से संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य है, जबकि वास्तविक संस्थापक गौड़ीय महाप्रभु चैतन्य है। कौन है? गौड़ीय महाप्रभु चैतन्य है। नेक्स्ट, अद्वैतवाद नामक मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कौन सा मत दोस्तों? अद्वैतवाद। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस अद्वैतवाद के जो संस्थापक है वो किसको माना गया है? शंकराचार्य को। किसको माना गया है? शंकराचार्य को। यह अद्वैतवाद होता क्या है? तो इसके अंदर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की क्या होती है? पूजा। ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो सृष्टि में मौजूद है लेकिन वो निराकार है। और अद्वैतवाद के अंदर आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है दोस्तों ध्यान रखना,
इस अद्वैतवाद के अंदर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जबकि इसके विपरीत अगर अपन बात करें द्वैतवाद की, तो द्वैतवाद जो है दोस्तों, ये द्वैतवाद आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अद्वैतवाद की बात करें बेटा, ये जो शंकराचार्य है, ये निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं, 10 नामी संप्रदाय जिसको हम बोल सकते हैं, इस 10 नामी संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, अद्वैतवाद के अंदर आत्मा और परमात्मा को क्या माना गया, एक ही माना गया। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। जबकि अगर अपन बात करें द्वैतवाद की, तो द्वैतवाद के अंदर आत्मा और परमात्मा को क्या माना गया, अलग अलग माना गया। क्या माना गया दोस्तों, अलग अलग माना गया। माधवाचार्य जी मैंने कहा कौन से संप्रदाय के हैं, गौड़ीय, ये निम्बार्क संप्रदाय के, और ये रामानुज संप्रदाय के। नेक्स्ट, वल्लभ संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वल्लभ संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसकी हमें चर्चा करनी है दोस्तों। सबसे पहला, इस संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है, बिल्कुल ये बात सत्य है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अणुभाष्य है, बिल्कुल है। वल्लभाचार्य ने नवीन दर्शन द्वैतवाद प्रतिपादित किया, यही चीज गलत है दोस्तों, क्योंकि वल्लभाचार्य ने जो दिया था दर्शन, शुद्धोद्वैतवाद दिया था। जबकि जो द्वैताद्वैत है ये निम्बार्काचार्य का है। और इसी द्वैताद्वैत को भेदा भेद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य है। कौन है, वल्लभाचार्य। इस वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कुल 7 पीठें हैं दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय की, सॉरी राजस्थान में नहीं, भारत में वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत में 7 पीठ है, जिनमें 5 राजस्थान में है। दोस्तों इस वल्लभ संप्रदाय के अंदर श्रीनाथ नाम से कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण भगवान के मंदिर को, श्रीनाथ जी के मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिर में बजने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। उनके दर्शन को झांकी कहते हैं तथा आशीर्वाद को पुष्टि कहा जाता है। इसीलिए वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहलाता है। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत में 7 पीठें, जिनमें 5 राजस्थान में। इनमें पहली पीठ है बड़े मथुरेश जी, कोटा। इसके अलावा विठलनाथ, श्रीनाथ द्वारा रासमंद, इसके अलावा द्वारिकाधीश, काकरोली राजसमंद, इसके अलावा बात करें मदन मोहन, कामा भरतपुर, इसके अलावा गोकुल चंद, कामा भरतपुर,
इसके अलावा दो राजस्थान से बाहर है, एक है बालचंद्र सूरत गुजरात और एक गोकुलनाथ गोकुल उत्तर प्रदेश, गोकुल उत्तर प्रदेश। तो ये जो टोटल 7 पीठें हैं भारत में, जिनमें से 5 किस्में हैं राजस्थान के अंदर। कहां है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण जयपुर में किसने करवाया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण जयपुर में सवाई जय सिंह ने करवाया था। दोस्तों ध्यान रखना एक विशेष बात कि मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि सवाई जयसिंह के समय ये वृंदावन से मूर्ति जयपुर लाई गई और सवाई जयसिंह ने जयपुर के अंदर, कहां पर? जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो मंदिर गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ मानी जाती। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संत निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में मोटे तौर पर 3 भक्ति धारा है। एक है सगुण, एक है निर्गुण, एक है मिश्रित। सगुण की बात करें दोस्तों तो सगुण भक्ति धारा जिसके अंदर ईश्वर को आकारी माना गया, ईश्वर के रूप की पूजा होती है, मूर्तियों की क्या होती है? पूजा होती है। जबकि निर्गुण भक्ति धारा के अंदर ईश्वर को क्या माना गया? आदि अनंत निराकार माना गया, आदि अनंत निराकार माना गया। इस निर्गुण भक्ति धारा के अंदर इनके धार्मिक स्थानों पर भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि गुरु की मूर्ति होती है, या गुरु की समाधि होती है, या गुरु के पद चिन्हों की पूजा होती है। जबकि ध्यान रखना, मिश्रित भक्ति धारा के अंदर दोनों के ही गुणों को अपनाया जाता है, सगुण और निर्गुण दोनों को। देखिएगा सगुण भक्ति धारा में कौन कौन हुए? अपने मीराबाई हुई, कर्माबाई हुई, रत्नाबाई हुई, भूरीबाई हुई। इसके अलावा भक्त कवि दुर्लभ हुए, भक्त कवि दुर्लभ। निर्गुण में कौन हुए? जाम्बोजी हुए, जसनाथ जी हुए, दादू हुए, दन्ना हुआ, पीपा हुआ, है ना, रामदास जी हुए। ये सारे के सारे निर्गुण। मिश्रित के अंदर संत माऊजी हुए, चरणदास जी हुए और हरिदास निरंजनी। तो इसका राइट आंसर कौन है? भक्त कवि दुर्लभ। क्योंकि ये भक्त कवि दुर्लभ कौन सी भक्ति धारा से संबंधित है दोस्तों? तो सगुण भक्ति धारा से। किससे संबंधित है? सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। निम्नलिखित में से मिश्रित भक्ति धारा के लोक संत है। अभी मैंने नाम बताया दोस्तों, मिश्रित भक्ति धारा के कौन? सुंदरदास जी। कौन? सुंदरदास जी। बाकी तीनों कौन? निर्गुण। बाकी तीनों कौन? निर्गुण। सॉरी,
लालदास जी, जसनाथ जी, कबीरदास जी, सुंदरदास जी। बिल्कुल, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सुंदरदास जी। बिल्कुल नोट करते रहो। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो जनक माना जाता है धन्ना जाट को। किसको? धन्ना जाट को। दो बातें याद रखना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जाट है, जबकि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय संत दादू को जाता है। तो राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन के जो जनक है दोस्तों, वो भक्ति आंदोलन के जनक कौन माने गए? संत धन्ना जाट माना गया। जबकि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है दोस्तों, वो लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो लोकप्रिय बनाने का श्रेय संत दादू को जाता है। दोस्तों संत दादू दयाल, संत दादू निर्गुण भक्ति धारा के संत थे और संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। एक पीछे वाले प्रश्न की बात करें दोस्तों, वापस देखना इसको। निम्नलिखित में से मिश्रित भक्ति धारा के लोक संत हैं कबीरदास जी, जसनाथ जी, संत लालदास जी और सुंदरदास जी। बेटा ये कोई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये चारों के चारों जो है, ये चारों के चारों निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। ये चारों के चारों कौन सी भक्ति धारा के हैं? निर्गुण। मैं बता चुका हूं आपको मिश्रित भक्ति धारा के संत, और मिश्रित भक्ति धारा के जो संत है दोस्तों, वो मिश्रित भक्ति धारा के संत कौन है? नाम बताए थे मैंने आपको। एक अपन को नाम याद रखना है चरणदास जी, एक याद रखना है संत माऊ जी, और एक याद रखना है हरिदास निरंजनी। ये जो हुए ना, ये मिश्रित भक्ति धारा के हुए, ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति धारा के हैं। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जाट, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन है? दादू। बेटा संत दादू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। दोस्तों ध्यान रखना, रामानंद जी के शिष्य कौन नहीं थे? सुंदरदास जी, क्योंकि सुंदरदास जी के गुरु जो थे वो गुरु का नाम था दादू दयाल। सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। दोस्तों संत धन्ना, संत सेना जी और संत सदना जी, इनके जो गुरु थे, इनके गुरु रामानंद थे। जबकि संत सुंदरदास जी के गुरु का नाम था दादू दयाल, और सुंदरदास जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? शंकराचार्य कहा जाता है या दूसरा शंकराचार्य, क्योंकि विद्वता के कारण इन्होंने कुल 42 ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? 42 ग्रंथों की रचना की थी। संत रैदास जी का संबंध किस जाति से है? दोस्तों ध्यान रखना, संत रैदास जी का जो संबंध है वो संबंध किससे है? चमार जाति से। किससे है? चमार जाति से है। दोस्तों ध्यान रखना, संत रैदास जी का जो संबंध है वो संबंध किससे है? चमार जाति से। बेटा 1 लाइनर प्रश्न है। अब इसमें मैं कैसे कौन से ऑप्शन बताऊं आपको?
अब सीधा लिखा हुआ है कि संत रैदास, तो संत रैदास कौन से थे? चमार जाति के थे। और दोस्तों ध्यान रखना, इस संत रैदास जी की अपन बात करें तो संत रैदास जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था काशी या वाराणसी में। संत रैदास के जो गुरु थे, गुरु का नाम था रामानंद, और इनकी जो संत रैदास की शिष्या थी उसका नाम था मीराबाई। शिष्या का नाम था दोस्तों मीराबाई। संत रैदास की जो छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मीरा मंदिर के सामने इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई दोस्तों? छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? दोस्तों ध्यान रखना, अगर अपन संत पीपा की बात करें तो संत पीपा का जो जन्म है वो जन्म हुआ था गागरोन झालावाड़। गागरोन झालावाड़, गागरोन झालावाड़ के अंदर इसका जन्म हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची, और इन्होंने युद्ध में फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। फिरोज शाह तुगलक को क्या किया था? युद्ध में पराजित किया था। कहते कि संत पीपा जो है वो संत पीपा की 20 रानियां थी, और अपनी 20वीं रानी सीता के कहने पर इन्होंने राज कार्य का त्याग कर दिया और रामानंद की शरण में चले गए। रामानंद से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़े सिलने का कार्य किया। इसके कारण दर्जी समुदाय इनका अनुयायी है। दर्जी समुदाय जो है वो दर्जी समुदाय इनका क्या माना जाता है? अनुयायी माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, संत पीपा के जो उपदेश है, संत पीपा के जो उपदेश है वो उपदेश गुटका कहलाए। क्या कहलाए? गुटका कहलाए। और इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? जोग चिंतामणि। इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? जोग चिंतामणि। संत पीपा की जो छतरी है वो छतरी कहां है? गागरोन में। संत पीपा का जो मंदिर है वो मंदिर कहां है? समदड़ी। और समदड़ी नामक जगह कहां पर है? बाड़मेर। और संत पीपा की जो गुफा है वो गुफा कहां है? टोडा राय सिंह टोंक। कहां है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। तो ये चीजें याद रखनी है। तो संत पीपा का जो मंदिर है वो मंदिर कहां हो गया? बाड़मेर। संत पीपा के उपदेश गुटका कहलाए। इनका ग्रंथ जोग चिंतामणि है। इनकी छतरी गागरोन में है, मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, और गुफा जो है टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, पर्यावरण वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? जाम्बोजी को। संत जाम्बोजी की अपन बात करें, गुरु जम्बेश्वर भगवान की अपन बात करें दोस्तों, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो जन्म है वो जन्म 1451 में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था लोहट जी, माता का नाम था हंसा, और इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था धनराज। दोस्तों जाम्बोजी को गहला गूंगा उपनाम से जाना जाता है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। इन्हें विष्णुई संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, जबकि इनकी माता हंसा इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी। किसका अवतार मानती थी? कृष्ण का अवतार मानती थी। दोस्तों जाम्बोजी ने
बचपन के अंदर कहा जाता है कि जाम्बोजी कम बोला करते थे, जिसके कारण इन्हें गहला गूंगा कहा गया। और जाम्बोजी विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण और जीव रक्षा के लिए पूरे विश्व को क्या किया था, सावधान। इसीलिए उन्होंने एक वाक्य भी है इनका प्रसिद्ध कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। भाई एक सिर कटने पर रूख जीवित रहता है, पेड़ जीवित रहता है, तो भी वो चीज क्या है, सस्ती है। दोस्तों इन्होंने 1485 में समराथल बीकानेर से, कब, 1485 में समराथल बीकानेर से विश्नोई संप्रदाय की नींव डाली। समराथल बीकानेर से विश्नोई संप्रदाय की नींव डाली। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो समराथल नामक जगह है वो दोक धोरे के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, दोक धोरे के नाम से। विश्नोई संप्रदाय के लोग 29 नियमों की पालना करते हैं और नीला वस्त्र धारण नहीं करते, और इनका जो अभिमंत्रित जल होता है दोस्तों वो पाहल कहलाता है। क्या कहलाता है, पाहल कहलाता है। तो जिन्होंने पर्यावरण वैज्ञानिक कहा गया वो कौन है, जाम्बोजी है। कौन है, जाम्बोजी है। नेक्स्ट, संत जसनाथ जी का समाधि स्थल कहां पर है। दोस्तों संत जसनाथ जी और जसनाथ जी का जो समाधि स्थल है दोस्तों, वो समाधि स्थल कहां है, कतरियासर बीकानेर। दोस्तों जसनाथ जी की बात करें तो जसनाथ जी का जो जन्म है, जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ। इनके गुरु थे गोरखनाथ। गुरु कौन थे, गोरखनाथ। जसनाथ जी की बात करें दोस्तों तो जसनाथ जी ने 1506 में कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ले ली थी। कहां पर, कतरियासर में। और 1504 में ही इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, और वो संप्रदाय कौन सा था, जसनाथी। दोस्तों इन्होंने 12 वर्षों तक गोरखमालिया नामक स्थान पर तपस्या की थी, और 1504 में जसनाथी संप्रदाय चलाया, 1506 में कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ले ली। कहते कि सिकंदर लोधी इनके चमत्कारों से प्रभावित होता है। सिकंदर लोधी इनके चमत्कारों से प्रभावित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कतरियासर के समीप 500 बीघा भूमि दान में देता है। दोस्तों जसनाती सिद्धों द्वारा अंगदी नृत्य किया जाता है। ये अंगारों पर नंगे पांव किया जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। और इस नृत्य को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था। बाकी मालासर, पुंद्रासर, पांचला ये सारी की सारी जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं, अन्य पीठें हैं, उपपीठें हैं। नेक्स्ट, विश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद व 13वां पुराण, 5वां वेद व 19वां पुराण, 5वां वेद व 19वां पुराण किस ग्रंथ को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, जंब गीता या जंब संहिता को, जंब गीता या जंब संहिता को विश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शासक जाम्बोजी के समकालीन नहीं थे। दोस्तों ध्यान रखना, विलोजी ने एक ग्रंथ लिखा था कथा जैसलमेरी। ग्रंथ की रचना की थी, और इस ग्रंथ में जाम्बोजी के अनुयायी छह शासकों का वर्णन किया।
कौन कौन से थे 6 वो? तो एक था राव जेतसी जैसलमेर, एक थे राणा सांगा मेवाड़, एक थे सातलदेव मारवाड़, एक था दूधा मेड़ता, एक था सिकंदर लोधी दिल्ली, और एक थे मुहम्मद खां नागौर। तो कौन समकालीन नहीं था? चंद्रसेन। कौन समकालीन नहीं था? चंद्रसेन। ये 6 अनुयायी शासकों के नाम याद रखने हैं बेटा। राव जेतसी, राणा सांगा, सातलदेव, दूधा, सिकंदर लोधी और मुहम्मद खां। और कौन? मुहम्मद खां। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जसनाथ जी द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, सिंबुदड़ा, कोंडा, जलम, झूमरो, गोरख वाणियां, ये जो गोरख छंदो, ये किसके लिखे हुए? जसनाथ जी से। ये कुजलम स्वरूप है ना, ये ग्रंथ नहीं लिखा हुआ है। इसके संस्थापक है प्राणनाथ। कौन है? प्राणनाथ। नेक्स्ट, लोक संत जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया? तो दोस्तों ध्यान रखना, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में। 1485 में। लालदास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? लालदासी संप्रदाय से। 1485 में सम्राथल बीकानेर से विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। 1536 में लालासर बीकानेर में जाम्बोजी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। जबकि 1451 में जाम्बोजी का जन्म हुआ। जाम्बोजी का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, दादू दयाल जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, दादू दयाल के उपदेश स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। सांतरी जाम्बोजी के उपदेश स्थल तो दादू संप्रदाय के जो सत्संग स्थल है वो उपदेश स्थल है कि क्या कहलाए? अलख दरीबा। क्या कहलाए दोस्तों? अलख दरीबा के नाम से जाने जाते। ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। दादू संप्रदाय की बात करें तो दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो प्रधान पीठ है नरेना या नारायणा फुलेरा जयपुर। फुलेरा जयपुर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। फुलेरा जयपुर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। तो दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? नरेना या नारायणा फुलेरा जयपुर। दादू संप्रदाय के पंच तीर्थ कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, पंच तीर्थ कौन कौन से हैं? तो एक है सांबर, एक है कल्याणपुरा, एक है बहराणा, एक है आमेर और एक है नरेना। ये पांचों ही जो जगह है, ये पांचों ही जगह कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। असत्य कथन, संत जन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोक में हुआ था।
दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा समरातल बीकानेर में समाधि ली गई। नहीं बेटा, जाम्बोजी को निर्वाण की जो प्राप्ति है वो निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लालासर। कहाँ हुई थी? लालासर बीकानेर। जबकि जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम नोखा बीकानेर में है। मुकाम नोखा बीकानेर में। कहाँ है मुकाम नोखा बीकानेर? संत जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर में जागीर दी थी। बिल्कुल जागीर दी थी। जबकि जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम तलवा नोखा बीकानेर के अंदर है। बिल्कुल। निशानी नामक ग्रंथ राम स्नेही संप्रदाय के किस संत ने लिखा था? निशानी नामक ग्रंथ राम स्नेही संप्रदाय के किस संत ने लिखा था? तो रामदास जी ने। बेटा ध्यान रखना, राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, ये वही रामदास जी है दोस्तों जिन्होंने गुरु को पारस पत्थर के समान बताया। गुरु को पारस पत्थर के समान बताया। राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय की कुल 4 पीठ है। एक है इनकी शाहपुरा भीलवाड़ा, जिसके संस्थापक कौन है? संस्थापक स्वयं रामचरण जी है। ये मुख्य पीठ है। एक है शीतल बीकानेर, इसके संस्थापक है हरिराम दास जी। एक है खेड़ापा जोधपुर, रामदास जी। और एक है रेण नागौर, दरियाव जी। ये प्रधान पीठे हैं। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। ये भक्त कवि दुर्बल का संबंध डूंगरपुर बांसवाड़ा से है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये भगवान कृष्ण की उपासना करते थे। किसकी उपासना? कृष्ण की उपासना करते थे। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? संत माऊजी को वागड़ का धनी कहते हैं। हरि सिंह सांखला को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। बिल्कुल। संत जसनाथ जी ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों संत जसनाथ जी ने 1504 में जसनाथी संप्रदाय चलाया। जसनाथी संप्रदाय के लोग 36 नियमों की पालना करते हैं। वह गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। हमें सत्य कथन बताना है। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी है। बिल्कुल संत दास जी है। और इसकी प्रधान पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा। नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में। बिल्कुल जोधपुर में। संस्थापक कौन? नवलदास जी। कौन है? नवलदास जी। तो बेटा दोनों ही कथन क्या है? इसके सत्य है। एक और बी दोनों ही कथन क्या है? सत्य है।
ये मोटे तौर पर चर्चा की अपन ने संत संप्रदाय की। नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे।